हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ करूंगा मैक्रो इकोनॉमिक्स का एक टॉपिक जो कि इन्फ्लेशन से रिलेटेड है, जिसका नाम है डिमांड पुल इन्फ्लेशन। तो डिमांड पुल इन्फ्लेशन क्या होती है वो डिस्कस करते हैं। डिमांड पुल इन्फ्लेशन एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें डिमांड के बढ़ने की वजह से प्राइजेस बढ़ते हैं। चलिए इसको ब्रीफली डिस्कस करते हैं। इट इज़ अ सिचुएशन इन विच एग्रीगेट डिमांड at existing price level far exceeds the aggregate supply of goods and services। ये एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें डिमांड काफ़ी आगे निकल जाती है, एक्सीड कर जाती है सप्लाई से। मतलब किसी भी चीज़ की सप्लाई कम रह जाएगी और डिमांड ज़्यादा हो जाएगी तो उसकी प्राइजेस बढ़ जाएंगी। सच एन इन्फ्लेशन अराइजेज ड्यू टू एक्सेसिव डिमांड। डिमांड ज़्यादा हो जाती है, ज़रूरत से ज़्यादा डिमांड हो जाती है और सप्लाई लिमिटेड रह जाती है, इसलिए महंगाई होनी ही होनी है। बिफोर फुल एम्प्लॉयमेंट, when aggregate demand increases, there is an increase in output also. But after full employment, increase in aggregate demand does not lead to increase in aggregate supply. ये मैं आपको समझाता हूँ सिंपल वर्ड्स में समझना कि एक बार फुल एम्प्लॉयमेंट पे इकॉनमी पहुँच गई, उससे पहले अगर डिमांड बढ़ती है तो हमारे पास फालतू बंदे पड़े हैं, हम उनको इस्तेमाल करके सप्लाई ज़्यादा करवा सकते हैं। मगर अगर इकॉनमी फुल एम्प्लॉयमेंट पे पहुंच गई, सारे बंदों को नौकरी मिल गई, उसके बाद भी डिमांड बढ़ गई, तो उसके बाद तो सप्लाई बढ़ानी थोड़ी इम्पॉसिबल हो जाएगी ना, तो उसके बाद प्राइसेस बढ़ने शुरू हो जाएंगे। शपीरो ने क्या कहा है? अकॉर्डिंग टू शपीरो, डिमांड पुल इन्फ्लेशन, अकॉर्डिंग टू डिमांड पुल इन्फ्लेशन द जनरल प्राइस राइजेज, जो जनरल प्राइस लेवल है वो राइज करता है, बिकॉज डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज एक्सीड्स द सप्लाई अवेलेबल एट एग्जिस्टिंग प्राइसेस। तो बेसिकली ये होता क्यों है? शपीरो ने भी यही कहा है कि भाई डिमांड ज़्यादा हो जाती है और सप्लाई लिमिटेड रह जाती है, इसलिए प्राइसेस बढ़ जाते हैं। मैंने आपको एक एग्जांपल के थ्रू ये डायग्राम बना के एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। वाई एक्सिस पे प्राइस लेवल है और एक्स एक्सिस पे आउटपुट है। अब आप ध्यान से देखना, जब ये कर्व पैरेलल है, ये जो सप्लाई वाली कर्व है पैरेलल है एक्स एक्सिस के, ठीक है, तब क्या होगा? जैसे डिमांड D1 से D2 बढ़ी, प्राइजेस नहीं बढ़ा, क्योंकि डिमांड के बढ़ने से सप्लाई भी बढ़ गई, तो प्राइजेस जो है वो इतने का इतना ही रहा। समझ गए बात? ठीक है। मगर जैसे ही ये सप्लाई थोड़ी इलास्टिक सी होने लगी, परफेक्टली इलास्टिक नहीं रही, थोड़ी सी इलास्टिक होगी, तो जैसे D2 से D3 बढ़ा, प्राइजेस हल्का सा बढ़ा ना। उसके बाद अगर आप देखो ये D4 पे गया, प्राइजेस और बढ़ा ना। और जैसे ही इसने फुल एम्प्लॉयमेंट रीच कर लिया, तो जितनी डिमांड बढ़ रही है, जितना डिमांड में गैप है, ठीक है ना, गैप कितना है ये वाला D5 और D6 में, उतना का उतना ही प्राइस बढ़ गया। तो जैसे ही ये सप्लाई का इन इलास्टिक होने लगी, मतलब फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल रीच हो गया, जितनी डिमांड बढ़ रही है उतने का उतना ही प्राइस बढ़ रहा है, क्योंकि हमने आउटपुट इससे ज़्यादा हम नहीं बढ़ा पा रहे हैं, आउटपुट Q4 से ज़्यादा नहीं बढ़ा पा रहे हैं। तो अगर किसी आम इंसान को समझाना है तो डिमांड पुल इन्फ्लेशन एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें डिमांड के बढ़ने से प्राइसेस बढ़ता है। अगर डिमांड अब बढ़ रही है मगर उतनी सप्लाई भी बढ़ रही है जैसे इस सिचुएशन में, तो प्राइसेस नहीं बढ़ेंगे। जैसे ही ये जो सप्लाई कर्व है ये इलास्टिक होनी शुरू हो गई, ठीक है, परफेक्टली इलास्टिक से इलास्टिक हो गई, मतलब यहाँ तो परफेक्टली इलास्टिक थी ना D2 तक, उसके बाद थोड़ी परफेक्टली इलास्टिक से कम इलास्टिक हो गई जो कि D2 से लेकर D5 तक है। तो जब डिमांड बढ़ेगी तो प्राइसेस उतनी तेज़ी से नहीं बढ़ेंगी। मगर जैसे ही इसने D5 पे फुल एम्प्लॉयमेंट हासिल किया, उसके बाद जैसे ही डिमांड बढ़ रही है उतनी की उतनी प्राइस बढ़ रही है। समझ गए बात? तो सिंपल वर्ड्स में ये एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें डिमांड के बढ़ने से प्राइस बढ़ जाती है, इकॉनमी अगर फुल एम्प्लॉयमेंट को अचीव कर ले उसके बाद। ठीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। नेक्स्ट वीडियो में मैं लेके आऊँगा कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, और इस चैप्टर के सारे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आपको इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। टेक केयर, हैव अ नाइस डे।